back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, today is 17th of November 2023 and the timings are 4 o'clock right now in the evening. तो गाइज आज भी मेरे सुबह रोज़ की तरह ऑनलाइन क्लासेस थी एज यू ऑल नो कि माई ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन एंड मेरे ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो रही हैं 20th of November से. तो आज भी मेरी क्लास थी एंड जो मेरी क्लासेस है एज यू ऑल नो कि ख़त्म होती हैं 1:50 इन द आफ्टरनून. तो इतने बजे ख़त्म हुई थी एंड उसके बाद मैं गई थी बाहर क्योंकि मेरे को बाहर से ना कुछ प्रिंट आउट्स निकाल के लेके आने थे. तो मैं वो निकालने के लिए गई थी. तो मैं आपको दिखा दूंगी मैंने एक्चुअली प्रिंट आउट्स निकाले किस किस के हैं. So but before that guys, I want to tell you all about my preparation and my pre-boards and how I am feeling about that. So guys, right now if I tell you all honestly, I'm so stressed about my pre-boards क्योंकि I had a lot of pressure right now on my mind of my notebook completions, of my daily task, of my syllabus completion and also my revision, also my sample paper solving and all like this. Then इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं like you can't even count. तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड में तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हूँ. बट आई हैव टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड ताकि मैं प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकूं. बस मैं क्या चाहती हूँ ना कि मैं हर रोज़ लाइक सेटिस्फैक्ट्री एफर्ट्स लगाऊं अपनी पढ़ाई में एंड प्री बोर्ड्स का रिजल्ट तो देखेंगे जैसा आएगा वो आएगा. बट आई हैव टू पुट सो मच एफर्ट्स ऑन माई एग्जाम्स. बस मेरे को एफर्ट्स लगाने हैं, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है. तो बस मैं यही सोच के अपना रोज़ पढ़ाई करती हूँ कि बस एफर्ट्स लगाओ एंड रिजल्ट की टेंशन मत लो, जो आएंगे वो आएंगे बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट. तो ये सोच के मैं रोज़ पढ़ाई करती हूँ एंड मैं आपको भी यही बोलती हूँ कि गाइज डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट, जस्ट पुट 100% एफर्ट्स एंड दे विल बी गुड. एंड अगर अच्छे नहीं भी आते हैं सो डोंट बी सैड एंड इट्स ओके. तो बिकॉज दीज आर योर ट्रायल्स एंड प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग इसलिए. सो गाइज नाउ लेट मी टेल यू ऑल कि मैंने क्या प्रिंट आउट्स निकाले हैं. सो गाइज़ हेयर आर ऑल माई प्रिंट आउट्स. तो गाइज़ बेसिकली ये नोट्स वाले प्रिंट आउट्स हैं. मैं बता देती हूँ मैंने ये जो नोट्स हैं ये क्यों निकाले इनके प्रिंट आउट्स मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़ एज यू ऑल नो कि माई प्रीपोज आर राइट ऑन द कॉर्नर एंड गिनती के 10 दिन बचे जो कि मैंने आपको अभी बताया. तो लाइक बहुत ही कम टाइम है एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम ऑन नोट्स मेकिंग. या सीरियसली गाइज़ लाइक आपके जब पास में होते हैं एग्जाम्स आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप नोट्स बनाने में तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना. यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ योर हार्ड वर्क. तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइम पे ना शोभित भैया के नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं मेरे को. पहले तो मैं सोची थी कि हैंडमेड नोट्स लाइक खुद ही बनाने चाहिए बट अभी टाइम कम है तो आई गेस यही यूज़ करने पड़ेंगे. एंड आई फॉलो हिम सो मच लाइक मैं इनकी मोटिवेशन वीडियोस देखती हूँ तो आई सॉट कि दिस इज़ द टाइम आई शुड यूज़ हिज नोट्स. तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से चैप्टर के उनके लिए नोट्स लिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के एंड वाटर रिसोर्सेज के लिए हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं. एंड द लास्ट वन इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो टोटल मैंने 7 चैप्टर्स के लिए हैं. एंड जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं जिनके मैंने नहीं बनाए हैं मैंने सोचा कि उनके मैं खुद बना लूँगी क्योंकि वो छोटे चैप्टर्स हैं. तो मैंने बेसिकली टोटल डिसाइड करके ही लिया है कि मैं कौन कौन से चैप्टर के नोट्स प्रिंट आउट कराऊंगी. तो इट्स ऑल डिसाइडेड. तो येस गाइज दैट्स व्हाई आई हैव प्रिंट आउटेड. सो गाइज यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर मेरे इतना अच्छे से क्लियर नहीं था क्योंकि मैंने इसको इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था. लाइक मैंने इसको हाफ में छोड़ दिया था इन माई हाफ ईयरलीज. तो इसको मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना है ताकि मैं लाइक फ्लो में रह सकूँ इस चैप्टर में. मैंने इसका लाइक फर्स्ट 2 पेजेस इतने ही पढ़े थे एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. सो आई थॉट कि लाइक मैं अभी फ्लो में नहीं हूँ, मेरे को पिछली चीज़ें भी एक बार रिकॉल करनी है, इसलिए आई विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो इसलिए मैं इसको शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ. एंड आप देख सकते हो मैंने पहले इस पर नोट्स लगाए हुए हैं क्योंकि मैंने इस वाले फर्स्ट 2 पेजेस को पढ़ लिया था बट आई हैव टू रिकॉल, इसलिए मैं इसको शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ. एंड गाइज आई डिड टेल यू ऑल कि आई हैड अ लॉट ऑफ टेंशन एंड फियर अबाउट माई प्री बोर्ड्स एंड इट इज़ ट्रू एक्चुअली बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट. एंड मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ गाइज कि है ना प्री बोर्ड या फिर आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लेना. बट यू हैव टू डू इज़ कि बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है. यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट्स एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर रिजल्ट्स एंड योर मार्क्स बिकॉज है ना आपके मार्क्स आएंगे इट्स ओके, जितने भी आएंगे चलेगा. लाइक आई हैड ऑल्सो डिस्कस this with my mom and she already told me that don't worry about your marks, बस तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है and you have to gain some knowledge itself. बस आपको नॉलेज आनी चाहिए एंड मार्क्स के बारे में आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है. सो यही मैं आपको बता रही हूँ कि है ना अच्छे से बस अपना 100% एफर्ट देना, अच्छे से पढ़ाई करना एंड डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स एंड डू योर वेरी बेस्ट. गाइस, सो
So today is the next day, that is 18th of November 2023 and timings are 5 o'clock right now. तो कल मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी एंड मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी अराउंड 1 आवर और 2 आवर्स. तो इतने करने के बाद मैंने ऑफ कैमरा जाके थोड़ी सी अपनी नोटबुक्स कंप्लीट की थी. जैसे मैं आपको बताया हुआ है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस में मुझे काफ़ी ज़्यादा काम मिलता है एंड वो मुझे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना पड़ता है क्योंकि साथ साथ मेरे को प्रिपरेशन भी करनी है प्री बोर्ड्स की. एंड यू ऑल नो दैट सम ऑफ माई पार्ट ऑफ माई सिलेबस इज़ नॉट कम्प्लीटेड. तो इसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही है. लाइक रोज़ रोज़ मेरे दिमाग में टेंशन रहती है एंड जब भी मैं टाइम वेस्ट कर देती हूँ किसी दिन भी, एज यू ऑल नो दैट यू कांट बी कंसिस्टेंट ऑल द डे लॉन्ग एंड आई एम ऑल्सो लाइक यू ऑल, आई एम ऑल्सो टीनेजर. सो मैं कभी टाइम वेस्ट कर देती हूँ, कभी मैं प्रोक्रास्टिनेट कर देती हूँ एंड उसकी वजह से लाइक उसके बाद मैं सोचती हूँ यार मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, आई एम नॉट येट प्रिपेयर्ड एंड फिर मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ. तो लास्ट में जाके फिर मुझे समझ आता है. सो नाउ गाइज इट्स हाई टाइम दैट आई शुड स्टडी प्रॉपरली. तो मैंने सोचा है एंड आई गैस मैं पूरा कोशिश करूँगी पढ़ने की क्योंकि अभी अगर मैं नहीं पढ़ी सो आई विल बी रिग्रेटिंग आफ्टर माई प्री बोर्ड्स बट आई डोंट वांट टू डू दैट. तो अभी मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. सो गाइज आई विल बी स्टार्टिंग. आई डोंट नो, मैं अभी देखती हूँ मैं क्या पढ़ने वाली हूँ. अगर मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, वरना जो भी मैं पढ़ूंगी वो आपको दिखा दूँगी, बता दूँगी आगे क्या पढ़ने वाली हूँ. बट येस, सो गाइज लेट्स गो एंड स्टडी. सो गाइज राइट नाउ आई एम गोना स्टडी केमिस्ट्री क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि आई विल बी रिवाइजिंग दिस. तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस. तो इस चैप्टर को मैं सबसे पहले रिवाइज करूँगी एंड इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगी फ्रॉम माय गाइड बुक, लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सारे के सारे सॉल्व करने वाली हूँ. एंड उसके बाद मैं ही नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ूंगी जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. एंड गाइज आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस थिंग विद यू ऑल कि इफ़ यू आर फेसिंग एनीथिंग रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन और एनी प्रॉब्लम सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल लव टू हेल्प यू ऑल विद दैट बिकॉज आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल एंड सपोर्ट you all with everything you do. So feel free to share with me everything and I will try to reply each one of you. And also guys, like if you have any queries or doubts regarding the things that I'm doing, so feel free to ask them too and I will reply and clear your doubts. Try so much to get back. सो गाइज केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते पापा लेके आए थे मेरे लिए मोमोज. सो आई थॉट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड हैव दीज क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्पटिंग लगे थे. सो आई थॉट कि अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड ये खा लेते हैं एंड उसके बाद स्टडी कंटिन्यू करेंगे. सो नाउ आई एम गोना ईट दीज एंड देन वी विल गेट बैक टू स्टडी. एंड गाइज लाइक मैं मोमोज खाने के बाद आ गई थी नीचे टू गेट सम फ्रेश एयर एंड सी दिस डॉगी, ही इज़ सो क्यूट. बट द सैड थिंग अबाउट दिस कि है ना, ही इज़ अ पेट डॉग एंड इसको किसी ने छोड़ दिया है एंड आई एम फीलिंग सो सैड अबाउट हिम बट आई डू केयर अ लॉट अबाउट हिम. सो इसलिए हमारे पास ही रहता है एंड हम यहाँ पे वॉकिंग करने गए थे. सो ये भी हमारे साथ साथ वॉकिंग करने आया है ऑन द स्टेशन. एंड गाइज ही इज़ ऑफ अ स्पेशल ब्रीड. आई विल मैंशन दैट ब्रीड ऑन द स्क्रीन, यू ऑल कैन सी दैट. Guys, right now we are back and हम नीचे रहे थे फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर और करेंटली द टाइमिंग इज 7:45. तो अभी मैं ऊपर आई हूँ एंड नाउ आई एम गोना रिवाइज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 1 करी थी मैं केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस वाला. ये चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है जब मैं रिवाइज कर लूँगी देन आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑफ कोर्स मैं इंटेक्स एक्सरसाइज भी करूँगी बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं एंड देयरफॉर दे आर इंपॉर्टेंट. और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगी फॉर माई प्रैक्टिस. फिर ये चैप्टर में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एंड कंप्लीट हो जाएगा. देन आई विल पुट इट असाइड एंड देन आई विल स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. और मुझे जल्दी से केमिस्ट्री खत्म करनी है सो डैट ये एक साइड हो जाए. उसके बाद रात को ना लाइक आई एम नॉट ए नाइट आउल, तो मुझे रात को है ना जल्दी नींद आ जाती है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी ट्राई टू वेक अप एट नाइट राइट नाउ. लाइक आज मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि मैं रात को थोड़ा सा देर तक जाग के काम कर सकूँ क्योंकि मेरे को होमवर्क भी कंप्लीट करना है. सो आई गेस लाइक मैं सॉन्ग सुनते सुनते होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी बिकॉज जल्दी हो जाता है उससे. तो मैं जल्दी करने के लिए है ना सॉन्ग सुनती हूँ वाला आई डू माई होमवर्क, तो मैं वो करूँगी. तो फिलहाल के लिए चलते हैं एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क. सो गाइज राइट नाउ आई एम डन विद माई रिविजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस फर्स्ट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू गिव प्रेफरेंस टू दोज फर्स्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी फॉलोड बाय एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. तो मैं देखती हूँ टोटल कितने क्वेश्चन है एंड मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी जितने भी मैंने सॉल्व किए होंगे. बट राइट नाउ आई एम डूइंग दैट.
एंड गाइज लाइक सम ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट द नोट्स. सो गाइज लाइक नोट्स मैंने जिन चैप्टर्स के बनाए हैं उनके मैं शेयर कर दूंगी, बट लाइक जिन चैप्टर्स के मैंने नहीं बनाए हैं आई विल नॉट बी एबल टू शेयर दैट, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है एंड आई हैव टू गिव माई टाइम टू रिविजन. तो इसलिए ही मैंने लाइक कुछ चैप्टर्स के प्रिंट आउट्स करवाए थे एज आई हैव शोन यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. तो उन चैप्टर्स के मैंने प्रिंट आउट्स निकाले हैं एंड जिन चैप्टर के मैंने बनाए होंगे आई विल बी शेयरिंग दैट इन माई फोल्डर, जो कि मैंने अपने कम्युनिटी टैग पर डाला है ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस. तो मैं उनमें जल्दी ही अपडेट कर दूंगी उस फोल्डर्स को, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि मैंने किन किन चैप्टर के नोट्स बनाए हैं एंड आपको अगर ज़रूरत होगी सो यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम दैट. सो गाइज लाइक मैं बोर्ड्स तक तो सारे नोट्स अपने खुद के बना लूँगी जिन चैप्टर्स के मैंने नहीं बनाए हैं, बट फिलहाल के लिए प्री बोर्ड्स के लिए आई विल बी यूजिंग द नोट्स ऑफ शोभित भैया. सो येस गाइज दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू शेयर यू द नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स. सो गाइज आई हैव फाइनली डन माई लाइक ऑल द NCERT क्वेश्चंस. तो मैंने जितने भी NCERT थे इंटेक्स एंड बैक साइज वाले सारे कर लिए हैं. सो एज यू ऑल कैन सी आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड यहाँ से मैंने यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं जितने भी थे यहाँ तक. और गाइज लाइक जिस पे भी मेरे को थोड़ा सा भी डाउट हुआ था ना, मैंने उन पर रेड मार्क कर दिया है ताकि जब मैं इनको दोबारा से एक बार रीड करूँ ना, जब मैं लाइक फाइनल रिवीजन का टाइम है एग्जाम्स के टाइम, तो मेरे को पता चल जाए इन क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज इसमें मैं थोड़ी सी अटकी थी तो मुझे इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, तो इसलिए मैंने इनको रेड मार्क किया है. एंड एज यू ऑल कैन सी डैट यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑल माई NCERT. अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन. तो ये रहे मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो ये मैं आई गेस कल स्टार्ट करने वाली हूँ. अभी तो मैं होमवर्क करूँगी. सो राइट नाउ आई विल बी डूइंग माई होमवर्क एंड कल मैं स्टार्ट करती हूँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड कल मैं एसिड बेसिस भी स्टार्ट करूँगी आई गेस. सो येस. सो गाइज़ यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा होमवर्क. तो यहाँ पे मैं जो होमवर्क कर रही हूँ वो है केमिस्ट्री का. तो केमिस्ट्री के बेसिकली मैं ना क्लास नोट्स कर रही हूँ कंप्लीट, या जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके क्लास नोट्स हमें कंप्लीट करने हैं. सो बेसिकली जो मैंने अपने जो फाइनल नोट्स बनाए हैं ना, लाइक रिविजन वाले जो नोट्स होते हैं मेरे, वो वाले नोट्स को मैं अपने बस क्लास नोट्स में कॉपी डाउन कर दूँगी, क्योंकि दे आर ऑल द सेम जो कि हमारे क्लास नोट्स होते हैं वैसे भी अपने खुद बनाने होते हैं. तो ये मैं जो नोट्स बनाए ये भी मेरे खुद के समझने के बाद ही बनाए हैं. सो आई विल बी कॉपिंग डाउन ऑल द सेम नोट्स इन माई क्लास नोट्स टू. It's overwhelming, but I won't wait forever, so you can come and get it. I don't understand it. I don't understand. I don't understand. Hey guys, so I'm done with my NCERT questions on the chapter chemical equation and reaction. उसकी रिवीजन हो गई है, NCERT क्वेश्चंस हो गए हैं. अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाली हूँ चैप्टर के, कल करूँगी. अभी तो रात के 10:30 हो रहा है, फिर 10:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. एंड मैंने साथ ही साथ एक सब्जेक्ट का ना अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है, बट अभी भी बहुत सारा मेरे पास बचा हुआ है, तो वो मैं कल करने वाली हूँ. कल मैं सुबह उठूँगी 6 o'clock एंड सुबह से ही मैं अपना होमवर्क स्टार्ट कर दूँगी करना, क्योंकि मैं अपना होमवर्क को रात के लिए नहीं छोड़ सकती, बिकॉज ये इतना ज़्यादा है कि सिर्फ रात को बैठ के नहीं हो पाएगा एंड वरना मेरा छूट जाएगा. तो मैं सुबह से ही स्टार्ट करूँगी एंड कोशिश करूँगी जितना जल्दी मैं कर सकूँ उतना जल्दी करूँ, ताकि मेरे पास टाइम बचे फॉर माई प्रिपरेशन टू. तो देखते हैं आफ्टरनून या इवनिंग तक हो जाएगा मेरा होमवर्क. एंड जो टाइम बचेगा उसमें मैं करने वाली हूँ इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, प्लस एसिड बेसिस वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगी, सोशल की रिविजन करूँगी एंड थोड़ी सी मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग डूइंग टुमारो. सो आई गेस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो गाइस राइट हियर एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट. एंड गाइज हमारे 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सो गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन मेक इट एज सून एज पॉसिबल. एंड गाइज आई लव यू ऑल सो मच. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर. Something